सो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर के बारे में कि व्हाट इज़ मॉइस्चर। अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा तो आपको आसानी से ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। बट लीव दैट थिंग्स बिहाइंड, चलो पढ़ते हैं हम मॉइस्चर के बारे में कि एक्चुअली मॉइस्चर क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब व्हेन वाटर evaporates फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। तो जब वाटर एवापरेट्स होता है, एवापरेट्स कब होता है? सूरज की रेज आती है और वो गर्मी की वजह से जो पानी की बूंदें वो हवा में एवापरेट्स होती है और उसके बाद वो क्या बनता है? वाटर वेपर बनता है। अब जितना हवा में ज़्यादा वाटर वेपर होता है उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है? मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो हवा के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है कोई भी टाइम पे, उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी। मतलब कि ऐसा एटमोसफियर जहाँ पे नमी होती है, जो आप फील कर सकते हो रेनी सीजन में, आप फील कर सकते हो कि ऐसा एटमोसफियर होता है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड एयर। जब एयर के अंदर हद से ज़्यादा फुल ऑफ वाटर वेपर होता है तब क्या बोलते हैं उसे? वो डे जो होता है वो ह्यूमिड डे होता है। कैसे? एग्जाम्पल हम देखेंगे थोड़ी देर में, तब तक ये वाला हम क्लियर करते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। अब जब भी रेनी सीजन होता है और तब सन निकलता है तो क्या होता है? जो हवा होती है वो वार्म हो जाती है। तो वार्म होने की वजह से जो हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स हैं उसकी मात्रा तो ज़्यादा बढ़ती है बट उसको वो होल्ड कर देता है। तो वो जो एटमोसफेयर है वो हद से ज़्यादा क्या हो जाता है? ह्यूमिड हो जाता है। अब ह्यूमिड डे होता है, नमी वाला दिन होता है, मॉइस्चर वाला दिन होता है। तो तब होता है क्या? आपने खुद फील किया हुआ है। तब क्या होता है? क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवापोरेट इजीली। मतलब कि रेनी सीजन होता है तो आप सुबह से कपड़े सुखाने रखते हो फिर भी शाम तक वो सूखते हैं नहीं। वाई बिकॉज कि जो सीज़न है रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो क्लोथ्स है वो आसानी से सूखते नहीं। और रेनी सीज़न मॉइस्चर वाले डे, ह्यूमिड डे में क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट है वो भी आसानी से एवापोरेट होती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें स्वेट हुआ है। एंड मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। और ऐसे सीज़न में हम बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं क्योंकि जहाँ देखो वहाँ मॉइस्चर ही मॉइस्चर है। तो इसमें हम उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसका इफेक्ट हमें होता है। और उसी बात करें समर की, तो समर में हमें सब फील होता है, कपड़े भी सूख जाते हैं तुरंत और जो पसीना होता है वो भी हम फील करते हैं कि हाँ हमें पसीना हुआ, एवापोरेट होता है पसीना। तो यहाँ पे समझने वाली है कि जब मॉइस्चर होता है हवा में तब जो डे होता है वो ह्यूमिड होता है। फिर देखो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। अब जब भी देखो, जब भी कई बार आपने स्काई में देखा होगा कि प्लेन जा रहा है और पीछे हवा ऐसे ट्रेल बन रहा है, निशान बन रहा है और आप उसको बोलते हो रॉकेट, रॉकेट बोलते हो। वो एक्चुअली वो रॉकेट नहीं होता, वो होता है द क्या होता है, सॉरी हमने स्किप कर दिया पैराग्राफ पूरा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। When the water vapor rises it start cooling। अब देखो जब भी वाटर बॉडीज में से जब वाटर वेपर राइज होता है, और राइज कैसे होता है? सूरज की मदद से होता है। अब जैसे ही राइज होता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो कूल होते जा रहा है। कैसा होता जाता है? वाटर वेपर, वो जो पानी का वाटर वेपर होता है वो कूल होता जा रहा है। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब हद से ज़्यादा वाटर वेपर इकट्ठा हो गए तो क्या क्रिएट करेंगे? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और ये जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होता है वो उसके बाद क्या क्रिएट होता है? क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। अब मतलब कि 1 मिलियन 3 मिलियन ट्रिलियन वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं और वो ड्रॉपलेट्स क्या क्रिएट करते हैं? क्लाउड क्रिएट करते हैं। और क्लाउड क्रिएट करते हैं उसके बाद क्या होता है? When these droplets of water become too heavy to float in air, they came down as a precipitation। अब देखो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए क्लाउड्स, और जब इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं क्लाउड्स की जो हवा में फ्लोट नहीं कर सकते, तब जाके वो
क्या होता है, दे केम डाउन, वो हमारे अर्थ में कैसे आता है, एज ए प्रिसिपिटेशन आते हैं। प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है, तेजी से नीचे आते हैं। किस में, अगर लिक्विड फॉर्म में आया मतलब वो रेन है, अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा तो मतलब कि वो स्नोफॉल है। वो दो तरह से वो नीचे आते हैं। उसके बाद देखो, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। तो मैंने अभी बोला कि हमने स्किप किया था वो, जिसकी जब भी कोई भी प्लेन जाता है तो वो अपने पीछे वाइट ट्रेल छोड़ते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर एंजिन्स कंडेंस, जो उनके इंजन के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा घना होता है। And we see trails of the condensed moisture of sometime when there is no air movement to disturb it। अब ये कब हम देखते हैं, जब ये मॉइस्चर होता है वो एकदम घना हो जाता है और उसको डिस्टर्ब करने वाली कोई एयर नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जो एरोप्लेन है वो जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितने लेयर होते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो जो एरोप्लेन है वो ट्रोपोस्फियर में नहीं उड़ाते, वो उड़ाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, जहाँ उनको उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है नहीं। वहाँ की जो हवा होती है वो क्या होती है, एकदम प्लेन होती है, ऊपर नीचे होने वाली होती है नहीं। तो जब वहाँ पे मॉइस्चर होता है प्लेन के अंदर से या वहाँ पे, तो वो मॉइस्चर की वजह से हमें वो निशान दिखते हैं, जैसे कि रॉकेट उड़ रहा है वैसा। उसके बाद देखो, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो प्रेसिपिटेशन मतलब कि जब क्लाउड्स फ्लोट नहीं कर पाता और प्रेसिपिटेशन होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसे हम बोलेंगे रेन बोलते हैं। द मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अब जो भी ग्राउंड वाटर वो कहाँ से आता है, एज अ रेन वाटर से आता है, अदरवाइज कहीं से पॉसिबल है ही नहीं। रेन वाटर होता है तभी वो कहाँ जाता है, पानी ग्राउंड में जाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। अब जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। कैसे, when trees on hillside are cut, rainwater falls down. The bare mountains can cause flooding of lying areas. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall। अब देखो, जो ट्रीज होते हैं, अगर माउंटेन पे बारिश हो रही है, अगर माउंटेन पे अगर ट्रीज नहीं होंगे तो विदाउट ट्री क्या होगा, फ्लड कॉजेज होंगे। और इसीलिए जो हमारा जो ट्रीज़ है वो प्रिजर्व करता है वाटर को, वो फ्लड को प्रिजर्व करता है, वो बचाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज ग्रो करने चाहिए। उसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब क्वेश्चन पूछा जाएगी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो उसमें आंसर में आपको लिखना है कि द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा है द साइक्लोनिक रेनफॉल। एज 3 टाइप्स के रेनफॉल आते हैं। And rainfall is very important for survival for plants and animals, and it brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and a drought occurs. On the other hand, if it's more, floods takes place। अब देखो, रेनफॉल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है, आपने सुना ही होगा। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब बारिश होती है तो वो क्या करता है, जो फ्रेश वाटर वो हमारे अर्थ पे वो लाता है। अगर बारिश कम होगी तो उससे क्या होगा, पानी की कमी होगी, या फिर क्या हो सकता है, ड्रॉट पड़ सकता है। ड्रॉट मतलब कि जहाँ पे पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऑन द अदर हैंड, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो उससे क्या हो सकता है, फ्लड टेक प्लेस, बाढ़ आ सकती है। तो इन सब से बचा कैसे जाए, इन सब से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन करना चाहिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हमें करना चाहिए, प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। और जितना हो सके उतना साइकिल का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हवा में हम एयर पॉल्यूशन भी करेंगे नहीं। हर एक पॉल्यूशन से किसको डैमेज होता है, हमारे एनवायरनमेंट को। और एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब क्या होगा, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, और ऐसी प्रॉब्लम आती आएंगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।